दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष में हमलावर है कि जिस तरीके से देश की जनता के साथ धोखा दिए संविधान को लेकर, क्या वाकई ये बात सही है? हमारे साथ हैं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष संविधान को लेकर जो बातें करें वो कितना सही है। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर, संविधान बचाओ के नाम पर आप लोग ठगी किए, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है अपनी डपली अपना राज। हमने बोला है और कि हमारे नेता ने बोला है कि हम संविधान रक्षा करेंगे। अभी इलाहाबाद पिछले हफ्ते संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी जी ने भले मन से कहा कि उनको राजनीतिक नुकसान भले उठाना पड़ जाए, लेकिन जिस दिन देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके 1 महीने के अंदर जातिगत जनगणना करा करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल एक आगामी हार को देख के बौखलाए हुए हैं और जिस तरह से देश में इनकी स्वीकार्यता दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बनती तो जितनी गारंटी इंडिया गठबंधन ने जनता के बीच में घोषणा की थी उस पर काम अब तक शुरू हो गए होते। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार जिन गारंटियों पे बनी है उन राज्यों में जाके आप पता कर लें, कांग्रेस की मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मंत्री उन गारंटियों को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सत्ता पे मोदी जी विराजमान हैं। जिस दिन, मैं एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहा हूं आपसे कि जिस दिन इस देश में कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन से राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो देश से जनता के साथ वादा किया है, सत्ता बीजेपी चलाएगी, प्रधानमंत्री बीजेपी का बनेगा और जवाबदेही विपक्ष की होगी। ये पहली बार मैं ऐसे सवाल मैं सुन रहा हूँ। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का गारंटी पूरा करेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे आप देखिएगा कि जो अपने कहे, राहुल गांधी जी वर्तमान समय में हिंदुस्तान के एकमात्र नेता हैं जो कहते हैं उसको करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप लोग फार्म भरवाए 8500 रुपये मिलने के लिए, अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे कि ये लोग धोखा दिए, फार्म भरवा कर लोगों से धोखा देकर और मतदान कराए। फिर मैं कह रहा हूँ कि लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हमने फॉर्म भराए और सब रिकॉर्ड में रखे गए हैं। मोदी जी देश का विकास अपने घर के पैसे से कर रहे हैं, देश के टैक्सेशन से कर रहे हैं ना। जो प्रधानमंत्री बनता है वो योजनाओं का लागू कराता है कि कांग्रेस ने कहीं यही वादा किया ना कि कांग्रेस सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूँ सारे गारंटी कार्ड आज भी कांग्रेस मुख्यालय पे, कांग्रेस नेतृत्व के पास सुरक्षित रखे गए हैं। जिस दिन देश में सरकार बनेगी उसके 1 महीने बाद से वो सारी गारंटियों को इस देश के लोगों के बीच में लागू करके उनके साथ न्याय करने का काम करेंगे। विभिन्न प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा तेज कर दी गई है। क्या लगता है कुछ नया परिणाम होगा? निश्चित रूप से एक तरफा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की जीत हो रही है, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, आगामी महाराष्ट्र में, बिहार में, सब जगह आप देखिएगा। इसी सब जो राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है देश में, जो कांग्रेस के लोगों ने जो इनके हर गलत कामों का पुरजोर विरोध किया है, उससे एक जो माहौल डेवलप हुआ है पूरे देश में, आगामी बुरी तरह से हार को देख के बौखला करके अनाप शनाप राहुल जी के पे, कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन के लोगों पे लोग सवाल दाग रहे हैं। एक तरफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है और यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के वो जो वातावरण है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पूरी तरह से इसको फेलियर और बनास के दुर्भाग्यपूर्ण में। अब मैं आपको याद दिला दूं, तुलना कर लीजिए आप लोग मीडिया के साथी और लगातार हर अपने चैनल के माध्यम से काशी के लोगों को सच दिखाते हैं। इस देश में जब यहाँ बनारस के एक सांसद रेल मंत्री हुए थे, डीरेका जैसी संस्था आ गई जहाँ पे कम से कम 50,000 लोगों की जीविका चलती है, 50,000 लोगों को मिला है। 11 साल लगभग होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये काम बता दें जिससे लोगों को 20 लोगों को 25 लोगों को आजीविका मिली है। कोई ऐसा काम प्रधानमंत्री के स्तर का नहीं। गलियां बजबजा, आप उतरिए पक्के महाल में, जो गलियों का शहर है, गलियां बजबजा रही हैं, सीवर भरे हुए हैं सड़क पे, न सफाई है।
लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर डेंगू का समय आ रहा है, डेंगू पैर पसार रहा है और कोई तैयारी नहीं। जिम्मेदार नगर निगम, सैकड़ों लोग हर वर्ष डेंगू के कारण जान गंवा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे नकारे सांसद, बनास के दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि सबसे नकारे सांसद के तौर पे आने वाले समय में याद किए जाएंगे। ठीक है, सुन रहे थे राघवेंद्र चौबे जी को बहुत सारी बातें बताए हैं सत्ता पक्ष को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।